अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली असगर खान और आप देख रहे हैं धीर कोटी बॉय चैनल। पाकिस्तान की तारीख के बीच में दूसरा बड़ा सबसे बड़ा ब्रांड, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पाकिस्तानी क्रिकेट को तब्दील करने वाला, पाकिस्तानी क्रिकेट का सबसे बड़ा 2000 के बाद सबसे बड़ा जो एक बैट्समैन है, हीरो की तरह की जिसकी लाइफ है और फैन फॉलोइंग इतनी कि पाकिस्तान के जो नाम निहाद क्रिकेटर हैं शाहिद आफरीदी या इस तरह के, इनसे भी ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम जिसको रिसेंटली सिडनी सिक्सर्स के बीच में, सिडनी सिक्सर ने अपनी टीम के बीच में उनको शामिल किया है और अब इस तरह की भी न्यूज़ आ रही है कि सिडनी सिक्सर्स जो है ना उनको कप्तान बनाने जा रही है। इसके अलावा दुनिया की दूसरी बड़ी लीग के बीच में भी बाबर आजम खेलने जा रहे हैं। वो कौन सी लीग है उसकी भी डिटेल में आपको साथ साथ बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान के बीच में बाबर आजम को ये कह करके इसकी फॉर्म नहीं सही है, ये स्लो खेलता है, पहले कप्तानी से हटाया जाता है टेस्ट मैच की, फिर वनडे की T20 की कप्तानी से हटाया जाता है और आखिर में ये पोजीशन कर दी कि पाकिस्तान T20 टीम से बाबर आजम को रिमूव कर दिया जाता है। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में जितने भी अगर कोई इस तरह के प्लेयर्स आते हैं कि जो कभी कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो क्यों वो प्लेयर आगे नहीं जा पाता और वो ख़त्म हो जाता है। रिसेंटली बाबर आजम की मिसाल है, इससे पहले मोहम्मद आसिफ थे और उससे पहले सईद अनवर की मिसाल है जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से आज भी सबसे ज़्यादा 20 सेंचुरियाँ की हुई हैं। बाबर आजम 19 सेंचुरियों के साथ दूसरे नंबर पे हैं वनडे में। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसकी रीज़न आपको मिलेगी इन फैक्ट एंड फिगर्स के बीच में। ये विकीपीडिया के फैक्ट एंड फिगर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे सामने चल रहे हैं। आप देखें कि बाबर आजम के फैक्ट एंड फिगर्स को ज़रा गौर से देखें। वनडे के बीच में अगर आप देखेंगे तो वनडे में बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में जब फर्स्ट बैटिंग की है और जब टारगेट चेज किया है तो दोनों इनिंग्स के बीच में बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं T20 की तो T20 के बीच में भी इन फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक, विकीपीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम ने पहली इनिंग में जब बैटिंग की है तब भी सेंचुरी की है और दूसरी इनिंग में जब बैटिंग की है तो तब भी सेंचुरी की है। इसके अलावा टेस्ट मैच की अगर बात करें तो टेस्ट मैच में भी आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा कि टेस्ट मैच के बीच में भी बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में जब बैटिंग की है, दूसरी इनिंग में बैटिंग की है, या जब तीसरी इनिंग में बैटिंग की है, या चौथी इनिंग में बैटिंग की है, हर इनिंग के बीच में बाबर आजम ने सेंचुरी मारी हुई है। ये पाकिस्तान के ऐसे चंद प्लेयर्स के बीच में शामिल हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का ये पहला प्लेयर है कि जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि T20 की तारीख में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला अगर कोई प्लेयर है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, ये तीनों टॉप 10 पे हैं और सब लोग जानते हैं कि रोहित और विराट इस टाइम T20 से रिटायर हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा प्लेयर है जिसने तीनों फॉर्मेट के बीच में 4000 या इससे ज़्यादा रन्स बना रखे हैं। ये है वो रीज़न, ये है वो वजह कि एक ऐसा इंसान कि जो अपने ही मुल्क से उठा और इतने ऊपर चला गया। सो बहरहाल ये तो सारा कुछ क्रिकेट के साथ पीसीबी को सोचना या जो भी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बाबर आजम नो डाउट एक ऐसा प्लेयर है, हमारा एक ऐसा हीरो बैट्समैन है कि जो आने वाले दिनों के बीच में अगर उसको मौका दिया जाए तो वो बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। चाहे वो विराट कोहली का रिकॉर्ड हो, चाहे वो सचिन रमेश तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, चाहे वो कोई भी रिकॉर्ड है, बाबर आजम की दस्तरस में आ सकता है। क्योंकि बाबर आजम की अभी कम से कम भी देखा जाए तो 8 से 10 साल की क्रिकेट बाकी है और जिस तरह की बाबर आजम की फॉर्म है टेस्ट और वनडे के बीच में बाबर आजम कुछ भी कर सकते हैं। अब T20 के बीच में सिडनी सिक्सर ने उनको सिडनी सिक्सर को जब उन्होंने ज्वाइन किया है, सिडनी सिक्सर ने खुद ऑफर की थी और ऐसा पहली बार हुआ है कि सिडनी सिक्सर ने किसी भी प्लेयर को ऑफर की है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिडनी सिक्सर्स की अगर आप ऑफिशियल पेज को देखेंगे तो उसके फॉलोवर यहाँ पे मैं अगर मेरे पास शो हो रहा मैं आपको शो कराऊंगा कि सिडनी सिक्सर्स के ऑफिशियल फॉलोवर आप देखें पहले लगभग 7 से 8 लाख के करीब थे और जब बाबर आजम गए तो उसके बाद 1 मिलियन क्रॉस कर गए। ये होती है एक फैन फॉलोइंग और ये होता है एक ऐसा बैट्समैन के जिसके जाने से टीम क्या पूरा का पूरा जो एक टीम है वो उठ जाती है। अब बहरहाल देखते हैं क्या होता है।
सो ये बाबर आजम से रिलेटेड एक वीडियो थी, सोचा काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था बट टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।